नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल का दिन पॉलिटिकल लिहाज से बेहद अहम रहा। जगह जगह किसान महापंचायतें हुई और उन महापंचायतों में सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर किसी महापंचायत पर रही तो वो थी मेरठ में हुई अरविंद केजरीवाल की महापंचायत। किसान महापंचायत में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे और मेरठ से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सियासी रण का आगाज कर दिया। मेरठ के मंच से जब अरविंद केजरीवाल दहाड़े तो सत्ता की नींव हिल गई। उन्होंने दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक एक मुद्दा गिनाकर निशाना साधा है सरकार पर, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल बड़ी ही परिपक्वता के साथ प्रदेश की सरकार को भी घेर रहे हैं और केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं और बिना लाग लपेट से जिस तरीके से वो अपनी बात निष्पक्ष तौर से किसानों के सामने रख रहे हैं, आने वाले वक्त में उसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरह से मंच पर खड़े होकर एक के बाद एक जुबानी तीर दागे गए, उन तीरों से बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व में खलबली देखने को मिल रही है और बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही सरकार हो, दोनों ही सरकारों में खलबली देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे प्रमुखता से राष्ट्रवाद का एक तरीके से मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रवाद को अपने पाले में कर लिया, जिसे लंबे अरसे से बीजेपी अपनी बपौती समझ रही थी। अरविंद केजरीवाल ने मंच से दहाड़ते हुए किसान आंदोलन को अपना मोहरा बनाया और किसान आंदोलन के सहारे अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन को मोहरा बनाते हुए कहा कि हमारा किसान कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। जो इसे देशद्रोही बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो डरे हुए लोग हैं और उनकी नीयत साफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से किसान जो हैं वो कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं और कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो किसान हितैषी होने का दावा करती थी उसने अब तक किसानों की सुध नहीं ली है, बल्कि ऐसे बॉर्डर चिनवा दिए हैं जैसे कि किसान कोई आतंकवादी हो और वो दिल्ली पर हमला करने आया हो। आप लोग हमें बताइए कि क्या किसान देशद्रोही है? तो जनसभा में मौजूद लोगों ने ना में जवाब दिया और कहा कि किसान देशद्रोही नहीं, देशभक्त है। अरविंद केजरीवाल ने मंच से दहाड़ते हुए चुनौती देते हुए योगी सरकार को और मोदी सरकार को कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करिए। आप लोग 2014 से पहले ये दावा करते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना हलफनामा दाखिल करते हो और कहते हो कि आप एमएसपी नहीं दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि आप एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी का दावा करते हैं तो फिर किसानों की छोटी सी मांग है कि एमएसपी पर एक कानून बना दिया जाए। वो कानून आप क्यों नहीं बनाते? ये साफ दर्शाता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ किस बात से डर रहे हैं कि वो गन्ना मिल मालिकों पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, वो किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है और सरकार किसानों को पैसा नहीं देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब 5 साल पहले मैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ था तो मैंने आते ही बिजली कंपनियों की मनमानी को खत्म किया। पहले बिजली के बिल 20-20 हजार रुपए आते थे और आज फ्री में बिजली दिल्ली में दी जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने साफ नियत से काम किया और बिजली कंपनियों से साफ कहा कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के हालात बन सकते हैं, लेकिन सरकार वो काम करना नहीं चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की फ्री बिजली, वाईफाई, पानी और तमाम मुद्दों को उठाते हुए अपना माहौल बनाने की कोशिश की है। मेरठ के मंच से अरविंद केजरीवाल ने दहाड़ते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और साथ ही कहा कि 70 सालों से जो सरकारें चली आ रही हैं वो हर किसी को धोखा देती आ रही हैं, लेकिन अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अरविंद केजरीवाल की बात पर भरोसा रखिए और आम आदमी पार्टी को समर्थन दीजिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी विकास करेगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पासा फेंका गया है वो पासा कितना कारगर साबित होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बातें कही गई हैं केंद्र और राज्य सरकार को लेकर वो आपको सही लगती हैं? अगर आप उनसे सहमत हैं तो हमें हाँ में जवाब दीजिए, अगर नहीं सहमत हैं तो नहीं में जवाब दीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो तारीफ कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए और सुझाव दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी कीजिए। साथ ही ताजा तरीन अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।